कुछ दिन और रुक जाती हमारे साथ तो अच्छा होता। नहीं आपा बे, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मेरी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा मुझे बिजनेस भी देखना होता है। अब मेरी एब्सेंस में ना जाने कितना लॉस हुआ होगा। ये वजदान नहीं आया अभी तक, काफी देर हो गई है। ऑफिस में काम ज्यादा है, शायद इसलिए नहीं आया होगा। मैं देखती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो वजदान, कहाँ हो तुम? ऑफिस में वो काम कर रहा हूँ। सब लोग यहाँ तुम्हारा डिनर पे इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें मालूम है कि मैंने कल चले जाना है, हैं? हम सब लोग इकट्ठे होकर डिनर कर लेते तो कितना अच्छा होता। मम्मी, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं आ नहीं सकूंगा। रात के 10 बज रहे हैं, ये लोग क्या कहेंगे? तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। आप लोग प्लीज डिनर कर लें और मेरा वेट ना करें। आई वोंट बी एबल टू मेक इट। ठीक है, तुम अगर बता देते कि तुम्हें नहीं आना तो हम आते ही नहीं। आई एम सो सॉरी, मजबूरी है मेरी। एक्सक्यूज मी, वजदान ऑफिस में है, उसे बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए वो डिनर पे नहीं आ सकता। वजदान अजीब सा हो गया है, कोई बात ही नहीं करता, बिल्कुल चुप। अगर कोई बात करो भी, हाँ हूँ में बस जवाब देता है। चुप तो हमारी इस बिटिया को भी लग गई है। क्या जमाना था जब ये दोनों बहनें इतना बोलती थी, इतनी बातें करती थी कि इनकी बातें तो खत्म ही नहीं होती थी। अब तो हमारे कान तरस गए हैं बिटिया की आवाज सुनने के लिए। आप लोग बैठे, मैं खाना देख कर आती हूँ। खैरू लाला, खैरू लाला। जी बीबी जी। ये मम्मी का सामान उठा के गाड़ी में रखते हैं। जी बीबी जी। मनाहिल बेटा, इस बंधन में तुम दोनों को हमने बांधा है, मगर अब इस रिश्ते को निभाना तुम दोनों की जिम्मेदारी है। देखो, वजदान का बहुत ख्याल रखना। वजदान को पता था कि मेरी आज फ्लाइट है और वो देखो सुबह सुबह ऑफिस चला गया। नहीं मम्मी, उनकी एक ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए जल्दी चले गए। लेकिन आप फिक्र ना करें, वो आपको एयरपोर्ट में मिलने आएंगे। जब ज़ारा से मिलने जाओ तो उसे मेरा बहुत सा प्यार देना। आई लव यू दादी। आई लव यू टू बच्चा। देखो, मिनाहिल का बहुत ख्याल रखना, ये तुमसे बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल ज़ारा मम्मी की तरह। मिनाहिल, घर घरस्ती से बनता है और घरस्ती मियाँ बीवी दोनों मिलकर बनाते हैं। इस रिश्ते को निभाना और एक दूसरे को समझकर चलना। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। चले जी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 द विंग्स मोंकी। तो विंग्स क्या होते हैं? पर Good. चलो. There was no road between the castle of the Wicked Witch and the Emerald City. They knew they must go straight east towards the rising sun. And they started off in the right way
but at noon, when the sun was over their heads, they did not know. हादी, सुबह पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, हमें जल्दी उठना है, अब सो जाते हैं। मनी खाला मुझे नहीं सोना। क्यों? आज मेरा बर्थडे था, पापा ने मुझे विश भी नहीं किया। पापा आजकल बिजी होते हैं ना, इसलिए भूल गए होंगे। आपके बाबा से शादी हो गई है ना? जी पापा मेरी मम्मा बन गई है। नहीं मेरी जान, आपकी मम्मा ज़्यादा आपकी है। और आप? मैं आपकी केयर टेकर हूँ। बस बस। मनी खाला मैं बाबा को बुलाता हूँ। क्यों? केक जो काटना है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं पापा के पास जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, फिर आप आना। ठीक है मनी खाला, मैं केक लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है। कौन है? मैंने कितनी दफा कहा है कि मुझे इस तरह डिस्टर्ब मत करो। वजदान, पेरेंट्स मीटिंग है स्कूल में। मैं नहीं जा सकूंगा, प्लीज अगर हो सके तो तुम चली जाना। मैं गई थी, लेकिन वो आपको बुला रहे हैं। अगर आप जा नहीं सकते तो एटलीस्ट उनसे फोन पे बात कर लें। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगा उनसे। हादी, आप क्यों जाकर अब तक सोई क्यों नहीं? पापा मैं आपका वेट कर रहा हूँ। सॉरी हादी, मैं इस वक्त नहीं जा रहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। चले ना बाबा नीचे। हादी प्लीज, मैं इस वक्त बहुत थका हुआ, जिद नहीं कर। चले ना बाबा। हादी मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या जिद लगाई दी आपने? एटलीस्ट आप इससे पूछ तो नहीं आपको क्यों नीचे लेके जाना चाहता है। हादी आप आओ मेरे साथ। ठीक है, अब यहीं बैठो, मैं जा रही हूँ। बाबा चले ना नीचे। अच्छा ठीक है, चलो। ओह, आज तो आपका बर्थडे है। आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल भूल गया, याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं बाबा, अगर मम्मा यहाँ पर होती तो मुझे कितने गिफ्ट देती। ट्रू, मामा होती तो बहुत गिफ्ट देती हैं आपको। पता है जब मामा यहाँ पे थी ना तो मुझे सब कुछ याद आता था। अब सिर्फ मुझे मामा याद रहती है और बाकी सब भूल जाता है। एनीवे, चलो हम काटते हैं केक, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ आपको गिफ्ट क्या चाहिए। मम्मा मामा भी आ जाएंगे। चलो, रेडी? पहले मेक अ विश, मेक अ विश, मेक अ विश, मेक अ विश कर ली? चलो जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हादी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हादी की क्लास प्रोग्रेस दिन ब दिन गिरती जा रही है और अगर यही सूरत हाल रही तो हादी को क्लास रिपीट करना पड़ेगी। देखिए, अगर आप हादी के प्रीवियस ग्रेड्स देखें तो उसकी प्रोग्रेस हमेशा अच्छी रही है। मैं प्रीवियस ग्रेड्स की नहीं, करंट ग्रेड की बात कर रही हूँ। देखिए, आप लोग वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि हादी की मॉम इस वक्त हॉस्पिटल में है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसको बैक ऑन ट्रैक ले आऊँ। मैंने आपको इसलिए कॉल की ताकि बाद में आप स्कूल से कोई शिकायत ना करें।
हमारे टीचर जितनी मेहनत कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम असल घर से है। घर पर कौन पढ़ाता है हादी को? उसकी उसकी खाला मनाहिल। ठीक है, लेकिन एक फादर होने की हैसियत से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चे को तवज्जो और वक्त दें। बच्चे की बेहतरी के लिए पेरेंट्स का ताउन ज़रूरी होता है। आपकी तवज्जो ही उससे आगे बढ़ने में मदद करेगी। जी आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। बाबा हाँ आज कितना मजा आया आपके साथ रनिंग करने में। मैं मम्मा के साथ रोज आया करता था, कितना मजा आता था ना। आपको पता है ना मामा की तबीयत ठीक नहीं है, बस उसी की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ। एंड आई एम सो सॉरी कि मैं आपको टाइम नहीं दे पाता। देखो आपके पास तो मानी खाला भी हैं, कितना प्यार करती हूँ आपसे, फिर भी आपके स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो अच्छी बात नहीं है ना। मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। बाबा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मुझे मम्मा याद आ रही है। आई अंडरस्टैंड मेरी जान, लेकिन मामा की तबीयत ठीक नहीं है ना, वो तो नहीं इस वक्त हो सकती आपके पास। आपको पता है अभी आप बहुत छोटे हो, आपको एक बहुत बड़ा आदमी बनना है। मम्मा के बगैर शायद। मुझे बुक्स में, कॉपीज में, क्लास में, हर जगह मम्मा दिखती हैं। आई एम श्योर आपको दिखती होंगी, लेकिन मेरी बात सुनो, अगर आप हर वक्त मामा को याद करते रहोगे तो आप अपना सबक कैसे याद करोगे? आपको अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है ना। देखो मानी खाला बिल्कुल आपकी मामा जैसी है, आपको बहुत अच्छी लगती है ना, इसीलिए मैं उन्हें घर भी ले आया हूँ ताकि वो आपको प्यार कर सकें, आपको मामा की कभी महसूस ना हो। लेकिन आपको प्लीज अपनी स्टडीज पे अब ध्यान देना है, दोगे ना? रामेश चाचू की तरह मुझे रामेश चाचू भी याद आते हैं। अब क्यों नहीं आते रामेश चाचू? पहले तो आया करते थे, जब वो आते थे इतना मजा आता था। मानी खाला भी हंसती थी, मगर अब क्या है? अब वो हंसती भी नहीं है। घर चले? चलो आ जाओ। खैरू लाला, खैरू लाला, खैरू लाला। जी बीबी जी। इस कमरे की खिड़कियां खोल दे, सिगरेट्स की बू बस की है इसमें। जी बीबी जी। साहब कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाते थे, मगर अब वो उनके धुएं में खुद को गुम कर देना चाहते हैं। खैरू लाला, इस कमरे की सफाई करनी है, आप किताबें समेटने में मेरी मदद करें। जी मैं साहब की चीज़ों को हाथ नहीं लगाता, वो गुस्सा करते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होता, आप करते। ठीक है। साहब ने खुद को इस कमरे में कैद ही कर लिया, जैसे ही आते हैं बस कमरे में बंद ही हो जाती। बंद नहीं हुए, वो यहाँ पर आते हैं ताकि ज़ारा आपी को महसूस कर सके। ज़ारा आपी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी, हैं, मगर अब जो चीज़ उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है वही सिगरेट्स हैं। हाय लाला, ये एस्ट्रे ले जाए, इसे धो के वापस यहीं रख दीजिएगा। बीबी जी वो किचन का सामान खत्म है। लिस्ट बना दीजिएगा, मैं कल ले आऊँगी। ठीक है बीबी जी।
मिनाइल, मेरी प्रोजेक्ट की फाइल कहाँ है? पूरी स्टडी में मैंने ढूंढी, मुझे कहीं नहीं मिल रही है। जरूरत क्या है मेरे कमरे में घुसने की? मेरी जरूरी चीजें पड़ी हैं ना वहां पे। आपके कमरे में काफी अर्से से सफाई नहीं हुई थी, तो मैंने सफाई करवाई थी। मुझे अपनी फाइल अभी चाहिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। प्लीज मुझे ढूंढ के दो। मिनाइल, मैं तुमसे कह रहा हूं मुझे फाइल चाहिए, प्लीज ढूंढ के दो मुझे। मैं देखती हूँ। तो ऑलरेडी मेरे पास टाइम नहीं, ऊपर से ये मुसीबत। पता नहीं क्या जरूरत है मेरी चीजों में। ये वाली फाइल ढूंढ रहे थे। इस घर में लोग हैं काम करने के लिए, इसलिए तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। और प्लीज उस कमरे को बिखरा ही रहने दो। उस बिखरे हुए कमरे में मुझे अपना आप सिमटा हुआ महसूस होता है। जरा वो वक्त याद करो जब तुम्हारे मां बाप के मरने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले आया था। प्यार, मोहब्बत, इज्जत दी। हालांकि तुम्हारी मां के रवैयों ने गुंजाइश छोड़ी नहीं थी, फिर भी मैंने दिल बड़ा किया। मैंने तो तुम्हारी शादी भी करवाने की कोशिश की, मगर तुम्हारी किस्मत। देखो मनाइल, जिंदगी में मैंने सिर्फ तुम्हें दिया ही दिया है, तुमसे कभी कोई वापस नहीं लिया बदले में। अब तुम्हारी लौटाने की बारी है। इससे पहले कि कोई और औरत मेरी बेटी के घर पर काबिज हो जाए, अपना फर्ज अदा करो। जरा मोहब्बतों का हिसाब चुकाओ। वजदान से शादी करके मेरी बेटी के घर की हिफाजत करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ हैं? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। आपको पता है ना, मैंने ग्रोसरी लेके घर भी जाना है। आधा घंटा? अच्छा, आप जल्दी आए, मैं यहीं पर हूँ। खुदा हाफिज। तुम यहाँ मनाइल? जी, मैं ड्राइवर के साथ ग्रोसरी लेने आई थी। और वजदान, हादी, बोलो। ड्राइवर के साथ आई थी मैं। एक बात कहूँ मनाइल? कहे? तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। प्रॉमिस, जो कुछ भी हुआ वो मेरी मजबूरी थी। एक तरफ आप थे और एक तरफ मेरे कांधों पे कर्ज का बोझ। क्या कर्जों का बोझ सूद समेत वापस करना जरूरी था? तुम्हें यही प्रूफ करना था ना? आप ये बात कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप एक मर्द हैं। क्या मतलब है? मर्द के सीने में दिल नहीं होता? उसकी कोई फैमिली वैल्यूज नहीं होती? मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन मेरी सिचुएशन डिफरेंट थी। बचपन से ताया जान ने मुझे पाला पोसा है। अगर माँ बाप ये काम करें तो कभी भी इस एहसान का बदला नहीं मांगते, लेकिन अगर दुनिया में कोई और ये काम करे तो जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे खराज जरूर मांगता है। तो क्या खराज में अपने आप को दे दोगी तुम? सीधे अल्फाज में कहो, तुम एक बुज़दिल लड़की हो और इस बुज़दिली में तुमने अपनी मोहब्बत को हार दिया।
मोहब्बतें बहरहाल इज्जतों पे भारी नहीं हो सकती। ताया जान और सारा आपी की मोहब्बतें मुझसे यही इज्जत चाहती थी। मैं ये बात जानता हूँ मनाए, तो मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी हर बात समझता हूँ। यूं ही तो नहीं रुकाना यहाँ पर मैं। मुझे आपकी हमदर्दी या दिलजोई नहीं चाहिए। ये हमदर्दी या दिलजोई नहीं है, मेरी मोहब्बत है तुम्हारे लिए। मैं किसी और की बीवी बन चुकी हूँ। आपको कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे मोहब्बत करने का। मोहब्बत हक ना हक कब देखती है मनाए? मैं चलती हूँ, इजाजत दीजिए। बिना इजाजत जा ही तो चुकी हो वजदान की लाइन। अच्छा अच्छा मनाइल, हम अच्छे दोस्त तो रह सकते हैं। मनाइल, आज मैं नाहिल को रामिस के साथ देखकर मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूं? क्यों? मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हालात ने मुझे इतना कमजोर कर दिया कि मैं एक बहुत बड़ा गलत फैसला कर बैठा। एक ऐसा फैसला जो किसी की भी मंजिल नहीं है। मैंने खुद में नाहिल को एक ऐसे दोराहे पे ला खड़ा किया जहां उसे मंजिल मिली ना मोहब्बत। दो लोगों का मुजरिम बन गया हूं मैं। एक तरफ में नाहिल है और दूसरी तरफ रामिस। या मेरे खुदा, ये मुझसे क्या हो गया? अयान के बाद रामिस ही तो मैं नाहिल का सब कुछ था। हादी बिल्कुल ठीक कह रहा था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया। सच है, पौधों को पानी ना मिले तो वो सूख जाते हैं, और रिश्तों को तवज्जो ना मिले तो वो टूट जाते हैं। हर रिश्ता शराबी चाहता है, मोहब्बत की और प्यार की शराबी। कहाँ थे आप? कितना इंतजार किया मैंने आपका। आप गाड़ी ठीक करवाने गए और वापस ही नहीं आए। मेरा फोन डेड हो गया, इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकी। वजदान साहब ने कहा था आप घर आ जाना, बीबी जी को मैं ले लूंगा। वजदान मुझे लेने आए थे? जी। कहाँ? रेस्टोरेंट से। वो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो कब से बैठे हैं। अच्छा, आप हाय लाला से कहें कि बाहर टैक्सी से ग्रोसरी का सामान उठा के किचन में रखते हैं। ठीक है बीबी जी। शुक्रिया। कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें बताना जरूरी है। नहीं, आज आप रेस्टोरेंट आए थे। हाँ, आया था। मुझे साथ क्यों नहीं लाया? क्योंकि तुम बिजी थी किसी के साथ। बीबी जी, रात को खाने में क्या बनाऊं? क्या? मेरा मतलब है रात को खाने में क्या पकाऊं? कुछ नहीं, मेरा मतलब है आप कुछ भी बना दें।
हेलो, ये इनविटेशन कहाँ से है? सर ये इनविटेशन कार्ड H&S की तरफ से आया है। इंटरनेशनल लेवल के आर्किटेक्ट आ रहे हैं, आपका जाना बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ जाना तो एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। कब है? जी इसी वीकेंड पर। अच्छा ठीक है। यस। सर आपको रिमांड कराना था। आज H&S की तरफ से आपको ऑफिशियल डिनर का इनविटेशन है। ओके, थैंक यू। हेलो। वजदान ने मुझे आपके साथ देख लिया था। हाँ तो फिर ये कि अच्छा नहीं हुआ। कम ऑन यार मनाइल, हम कौन सा प्री प्लान मिले थे? वो तो बस एक इत्तेफाक था कि हमारी मुलाकात हो गई। लेकिन हाँ, ये सच है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वजदान का मूड ठीक नहीं लग रहा। लगता है कि शायद वो कुछ गलत समझ रहे हैं। हो सकता है, लेकिन उस दिन जो तुमने मेरी इज्जत अफजाई की थी वो मुझे याद है। इज्जत अफजाई ने हौसला शिकनी की थी। आपके दिल में उमड़ते हर जज्बे की। बट आई मीन इट। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं किसी की बीवी हूँ? मनाइल, यही बात तो मुझे बेचैन की हुई है। यही बात तो मैं भुला नहीं पा रहा कि तुम मिसेस वजदान हो गई। हो सके तो मुझे दोबारा टेक्स्ट या कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं करूंगा टेक्स्ट और कॉल। मिलती रहना मुझसे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ रामिस। मैं किसी के निकाह में हूँ और मुझे ये बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता कि मैं किसी और से कांटेक्ट रखूं। तुम खुद को समझा रही हो या मुझे? दिल से तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि तुम मेरी हो। तुम मुझे याद करती हो और मुझे ही सोचती हो। दिल सर पे हो या पैरों में रौंदा जाए, कहलाता औरत की इज्जत है, चाहे कानूनी हो या रस्मी। लेकिन मैं वजदान की बीवी हूँ और एक अच्छी लड़की को ये बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता कि वो अपनी मोहब्बत को इज्जत पे फोकियत दे। जिंदगी इन बातों के सारे नहीं गुजारी जाती बनाए। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। हम अक्सर जिन रास्तों से बचने की कोशिश करते हैं, हमारी मंजिल उन्हीं रास्तों पर खड़ी होती है। दर बदर की कोई मंजिल नहीं होती रामिस। ना मैं आपसे मिलना चाहती हूँ ना कोई बात करना चाहती हूँ। बस यही कहना चाहती थी मैं। मगर मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता मनाइल। मना भी किया है लेकिन कल ऑफिशियल फंक्शन में जाना है। तैयार है ना? ये तो ज़ारा के कपड़े हैं। उसके कपड़े और ज्वेलरी पहनने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि शायद मैं आपको नजर आ जाऊं। तुम्हें क्या लगता है उसके कपड़े पहन के तुम उस जैसी बन जाओगी? कोशिश तो कर सकती हूँ ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम ज़ारा जैसे कभी नहीं बन सकती। ज़ारा मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। आप भी तो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत करना कौन सी मुश्किल बात है। बेवफाई के बदले में मोहब्बत नहीं मिलती मिनाहिल।
प्लीज साथ साथ चलो, सब लोग देख रहे हैं। कदम से कदम मिलाना, वो भी लोगों के लिए जरूरी तो नहीं है। कुछ काम सिर्फ ज़रूरत के लिए भी करने पड़ते हैं, उनका दिल से कोई ताल्लुक नहीं होता, चाहे ना चाहे करने ही होते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि साथ चलने वाला हमरा है तो हम सफर भी हो। हाँ, ज़रूरी नहीं हर साथ चलने वाला हम सफ़र हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर औरत ज़ारा की तरह वफादार हो। मैं कैसे इश्क करूं ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। ये कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां। ये कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां। लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम यहाँ ज़रूर हो लेकिन मेरे साथ नहीं हो। मैं जानती हूँ कि मैं कभी ज़ारा पे की जगह नहीं ले सकती, लेकिन मैं यहाँ इस वक्त आपकी बीवी की हैसियत से आई हूँ। हैसियत और मकाम में बहुत फ़र्क होता है। तुम यहाँ मेरी बीवी की हैसियत से ज़रूर आई हो, लेकिन तुम्हारा मकाम किसी और के दिल में है। चीज़ें जब अपनी जगह पे फिट ना आए तो उन्हें कहीं और रख दिया जाता है। शायद आपके दिल में मेरे लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए मेरा मकाम किसी और के दिल में बन गया होगा। कैसी इस दिल की ये आग है, मैं कैसे इश्क करूं मैं तुमको याद करूं, कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं। क्या हो गया यार, इतने संजीदा क्यों? सब देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। जिंदगी इस गिलास में कोल्ड ड्रिंक की तरह होती है, घूंट घूंट पीनी पड़ती है। यही कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम रो रही थी? अनाइल क्या हुआ? अनाइल क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। मजदान ने कुछ कहा? अनाइल बताओ ना। और अगर मोहब्बत होती तो इस वक्त तुम्हारे साथ होती, वहां ना होती उसके साथ। मेरी मोहब्बत नहीं है, जरूरत है मेरे बेटे की। मेरी मोहब्बत इस वक्त हॉस्पिटल में है। मेरी मोहब्बत ज़ारा है यार। ज़ारा भाभी वापस नहीं आ सकती, जो पास है उसी से वफा कर। कॉम्प्रोमाइज भी मैं करूं, शादी भी मैं करूं, और अब वफा भी मैं करूं। क्या क्या करूं मैं? I'm so sorry, I did not mean to. Okay, fine. क्या मसला है आपको? क्यों हर बार मेरे सामने आ जाते हो? क्यों मुझे इस तरह मिल जाते हो? बार बार, हर बार।
कभी अरमान बनकर, कभी इल्जाम बनकर। आपने हर बार सिर्फ मेरे दिल को दुख दिया है। दूर रहो मेरी जिंदगी से, मत आया करो मेरे सामने, प्लीज। मना, या क्या वो रामिस कहाँ गया? बातें करी थी ना तुम दोनों, मैं देख रहा था यहां से तुम लोगों को। पछतान, जैसा आप देख और समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं देखता भी हूं और समझता भी हूं मैं नाहिल। एनीवे, तुम्हें आज ऐसे देख के मुझे सारा की याद आ गई। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें जाते हुए घर छोड़ देता हूं। उसके बाद मुझे केयर फैसिलिटी जाना है, ज़ारा के पास। लेट्स गो। चलो।